हिंदी चैनल्स भी है यहाँ पे, तो एक दो सवाल हिंदी में भी करूँ मैं आपको, नहीं तो आप पहले मुझे कुछ और बोल देंगे। जैसे संजय भी कह रहा था कि हर बैट्समैन के जहन में एक रिस्क नाम की चीज़ होती है और वो सोचता है कि शायद मैं ये शॉट ना खेलूँ क्योंकि इसमें रिस्क हो, अगर बाउंसी ट्रैक हो तो मैं ये शॉट कट करूँ, अगर ऐसा ट्रैक हो तो मैं ऐसे खेलूँ। आपका रिस्क का अंदाज़ कुछ लोगों से अलग होता है, हर प्लेयर का। संजय ने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी, संजय और सचिन साथ बैटिंग कर रहे थे और संजय ने कहा सचिन का रिस्क का डेफिनेशन ही अलग था। तो आपको जब हम बैटिंग करते देखते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे वो 293 में भी लगा, कि रिस्क की डेफिनेशन अलग है आपकी। आई थिंक मुझे लगता है कि रिस्क हर एक शॉट में है। डिफेंस करो तो भी आप आउट हो सकते हो, बहुत प्लेयर आउट होते हैं डिफेंस करते हुए। कहते हैं कि बाहर की बॉल छोड़ देनी चाहिए, अगर अंदर आ गई तो वो भी बोल्ड हो सकते हो, उसमें भी रिस्क है। अगर आप शॉट मार रहे हो तो वो भी आउट हो सकते हो, उसमें भी रिस्क। तो अगर आप रिस्क सोच के बैटिंग करने जाओगे तो आप बैटिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मुझे ये बॉल मारनी चाहिए, उसके बाद मैं आउट हूँ या नहीं हूँ मैं परवाह नहीं करता। तो मेरे लिए रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आराम से मार सकता हूँ, तो वो मेरे लिए रिस्की शॉट नहीं है। बट किसी और के लिए शायद वो रिस्की शॉट है। मेरे लिए शायद डिफेंस करना रिस्की शॉट हो सकता है, क्योंकि मेरी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, मैं आउट हो सकता हूँ, बॉल की लाइन में नहीं आया। तो सबके रिस्क जो बोलते हैं वो अलग अलग है। मेरे लिए रिस्क बिल्कुल अलग है कि अगर मैं सोचूंगा कि मैं ये शॉट मारते हुए आउट हो जाऊंगा तो शायद वो मेरे लिए रिस्क है, वो सोचना ही मेरे लिए रिस्क। तो इसलिए मैं परवाह नहीं करता। जब मैं खेलता हूँ तो मैं सिर्फ बॉल देख के शॉट खेलने की कोशिश करता हूँ। और अभी रिसेंटली हुआ कि नागपुर की सेकंड इनिंग में मैं शॉट मारा और स्लिप में आउट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट मैच में मैंने सेम पोजीशन पे सेम शॉट्स मारे और मुझे बाउंड्रीज मिली। तो भाई आप कह रहे हैं कि जो कमेंटर्स कह रहे हैं उनकी ना सुनो। वैसे भी हम लोग कमेंट्री सुनते ही नहीं। नहीं, जो तो 200 हम लोग इतना दिमाग लगा के बात क्यों करते हैं? तो आप लोग पब्लिक के लिए बात करते हैं, प्लेयर्स के लिए नहीं। जो 201 आपने पिछले साल किए थे जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था, अगर उसको और इस इनिंग्स को आप कंपेयर करें तो कुछ अलग नज़र आता है आपको, जब वैसे ही उसी किस्म की इनिंग लगती है आपको? नहीं, क्योंकि दोनों ही मैच हम लोग जीते, वो इम्पोर्टेंट था। अगर शायद हार जाते तो शायद मुझे अवार्ड नहीं मिलता। बट मेरी नज़र में कोई भी इनिंग जो भी बैट्समैन खेलता है, अगर वो अपनी टीम को जिता पाता है तो वो बेस्ट इनिंग होती है, चाहे वो 50 रन बनाए या 100 रन बनाए या 200 या 300। सारे दुनिया में अब लोग कह रहे हैं कि अमंग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो सबसे पहले सहवाग का नाम आएगा। तो अब आपको जाके लगता है कि नहीं, जो सौरव गांगुली ने मुझे कहा था कि ओपन करे वो सही कहा था, क्योंकि पिछले साल तक आप कह रहे थे कि नहीं वैसे ही मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ लेकिन मुझे ओपन करने को कहा गया। अब इतने रन बनाने के बाद अब लगता है कि मैं ओपनर हूँ? शायद मैं और ज़्यादा रन बनाता मिडिल ऑर्डर में। शायद उतने मौके ना मिलते। नहीं, मौके तो ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी रन बनाए मेरे बाद मिडिल ऑर्डर के हर एक बैट्समैन ने बैटिंग की। ऐसा नहीं क्योंकि बैटिंग नहीं आई। तो हर एक का सोचना डिफरेंट है। तो आज भी मुझे पसंद है मिडिल ऑर्डर में खेलना, क्योंकि बहुत मुश्किल है 1.5 दिन की फील्डिंग के बाद सीधा 10 मिनट के बाद जाके बैटिंग करना। तो मैं भी चाहूँगा धोनी की तरह 6 नंबर बैटिंग करो, जब मुझे 2 घंटे मिले, मेरी बैक भी सॉर्ट आउट हो जाए, मेरी शरीर भी थका हुआ वो भी आराम मिल जाए और मुझे और मौका मिले ज़्यादा रन बनाने का। तो अगर आप कप्तान होते, अगर आपको कहा जाता कि आप जहाँ चाहो बैटिंग करो, आप 4 या 5 से ले करते? मैं नंबर 4। That post is taken, position is taken. वो जब तक नहीं मिलती जब तक वो रिटायर नहीं होते। तो धीरे से ज़रा बता देना, मैं भी नहीं, मैं शायद इंतज़ार कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में शायद वो रिटायर हो तो वो पोस्ट खाली हो तो मैं इमीडिएटली कह सकूँ कि मैं बैटिंग करूँगा नंबर 4। बट लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन जो भी कैप्टन होता है वो इस नज़रिए से देखता है कि हमारी टीम को सहवाग से बेनिफिट कैसे मिल सकता है, उसे ओपन भेज के या उसे मिडिल ऑर्डर भेज के। शायद राहुल द्रविड़ ने एक बार ट्राई किया था मुझे नंबर 7 पर, तो शायद वो क्लिक नहीं हुआ या उनको लगा कि उस टाइम 7 पे भेजना चाहिए था 6 पे, और नेक्स्ट इनिंग में उन्होंने मुझे फिर ओपन करा। तो ये कैप्टन की थिंकिंग है कि वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग कराएं मिडिल ऑर्डर का। तो क्या आने वाले टाइम में कैप्टन सोचेगा उसको मिडिल ऑर्डर भी करा सकते हैं। कई साल पहले एक लड़का सचिन तेंदुलकर की बैटिंग कर देखते हुए आईने के सामने शॉट प्रैक्टिस करता था। अब लगता है कि मैं कुछ बराबरी का रिश्ता है हमारा? मुझे नहीं लगता कहीं से भी। हाँ। क्योंकि शायद मैं ही नहीं, शायद इस देश के सभी जो बच्चे हैं वो बड़े होकर तेंदुलकर बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बन पाएगा, क्योंकि जितने 100 या जितने रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। इंडिया से ही नहीं, शायद वर्ल्ड में से भी कहीं किसी भी देश से कोई प्लेयर नहीं तोड़ पाएगा। एक बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि 2 साल हो गए अब सहवाग को बेस्ट टेस्ट इनिंग्स का अवार्ड मिला है, खिताब मिला है, वनडे में कब मिलेगा? क्या फ़र्क है सहवाग के वनडे बैटिंग और टेस्ट बैटिंग में कि वनडे में उतने रन नहीं बनते जितने टेस्ट मैच में बनते हैं? आई थिंक ये तो मुझे जो इस अवार्ड को पिक करते हैं उनको कुछ शायद
थोड़ा बहुत मक्खन लगाना पड़ेगा तो भी मिल सकता है क्योंकि लगा आपको वैसे ही मिल रहे हैं। राजकोट के मैच में दिलशान ने 160 बनाए तो मैंने भी 150 बनाए थे, तो बट मेरी इनिंग उसमें आई नहीं। तो भूख कम नहीं हुई आपकी, ये अच्छा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस प्लेयर होते जाते हो वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाती है। तो शायद मेरा भी अब प्राइम टाइम है, मैं कह सकता हूँ मेरी लाइफ का, मेरे क्रिकेट कैरियर का, कि मैं 31 साल का हूँ और आने वाले 3 या 4 साल जो मैं खेलूँगा उसमें मेरी परफॉर्मेंस और बेहतर